आज हम बात करने वाले हैं रवीना टंडन के बारे में, कैसे उनका ब्लाइंड लव अक्षय कुमार के लिए उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर भारी पड़ गया। अक्षय ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स चीट किया और कैसे उन्होंने सिर्फ 23 साल की एज में एंगेजमेंट कर ली थी। अब आप में से कुछ लोग ना अक्षय कुमार का नाम सुनकर शायद सरप्राइज्ड होंगे, लेकिन हाँ, आज इनकी जो परफेक्ट इमेज बनी हुई है, एक फैमिली इमेज, पहले उनकी इमेज बिल्कुल वैसे नहीं थी। ही वॉज नोन एज अ कैसनोवा। जिस एक्ट्रेस के साथ वो काम करते थे, उन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर्स की खबर आने लगती थी, और उन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी रवीना। सबसे पहले रवीना के प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। रवीना कोई आउटसाइडर नहीं थी। उनके पापा रवि टंडन एक फिल्म मेकर थे, तो उनके लिए इंडस्ट्री में आना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए उनको उनकी पहली मूवी सलमान खान के अपोजिट मिली थी, पत्थर के फूल 1991 में। उसके बाद उन्होंने शक्ति, क्षत्रिय परंपरा, एक ही रास्ता जैसी फिल्म्स की। इनमें सिर्फ काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया, और उनका अजय के साथ ना अफेयर की न्यूज़ भी बाहर आती थी। रवीना ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर अजय ने करिश्मा कपूर को डेट करना शुरू कर दिया और रवीना को डंप कर दिया। अजय ने ये तक कहा था कि उनका रवीना के साथ कोई अफेयर नहीं था, और रवीना सिर्फ एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। उसके बाद दोनों के बीच में मीडिया में काफ़ी डर्टी फाइट भी हुई, लेकिन आज हम उस पर फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे रवीना और अक्षय के अफेयर की। अजय से ब्रेकअप के बाद उसी साल रवीना की मुलाकात अक्षय से हुई ड्यूरिंग मोरा, जो कि 1994 में शूट हो रही थी। फिल्म के शूटिंग के टाइम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। अक्षय उस टाइम पूजा बत्रा को डेट कर रहे थे, लेकिन रवीना से मिलने के बाद उन्होंने पूजा को डंप कर दिया। रवीना सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती थी, कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहती थी वो, और ये बात उन्होंने अक्षय को क्लियरली कन्वे कर दी थी। अक्षय ने भी कहा कि वो रवीना से शादी करना चाहते हैं और रवीना जैसी लड़की ही उनकी ड्रीम वाइफ है। यहाँ तक कि अक्षय ने अपने पेरेंट्स को भी रवीना के पेरेंट्स से मिलवा दिया अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए। 2 साल तक डेटिंग के बाद दोनों की एंगेजमेंट तक हो गई थी। ऐसी भी खबर आ रही थी कि दोनों सीक्रेटली शादी भी कर चुके हैं, लेकिन बाद में रवीना ने कहा कि प्रॉपर शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एक मंदिर में एंगेजमेंट हुआ था जहाँ उनके पेरेंट्स भी थे। अक्षय चाहते थे कि रवीना शादी के बाद ना मूवीज वगैरह में काम ना करे और एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन जाए, और रवीना इतनी डीपली इन लव थी कि उन्होंने अपने करियर को छोड़ने तक का डिसीजन ले लिया था ताकि वो अक्षय के साथ रहें। एंगेजमेंट के बाद उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया था। कुछ प्रोजेक्ट्स की साइनिंग अमाउंट्स तक उन्होंने वापस कर दिए थे, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान अक्षय ने उन्हें बार बार चीट किया। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में अक्षय और रवीना के साथ रेखा भी थी। इस मूवी के बाद रेखा और अक्षय की क्लोजनेस की न्यूज आई। ये भी कहा गया कि रेखा उनके लिए घर से लंच पैक करके लाती थी। जब रवीना को इनके अफेयर के बारे में पता चला ना, तब उन्होंने पूरा ब्लेम रेखा पर डाल दिया। एक इंटरव्यू में जब रवीना से पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक अक्षय एवर हैड एनीथिंग टू डू विद रेखा। इनफैक्ट वो तो रेखा से दूर भागा करते थे। यानी उन्होंने अक्षय को डिफेंड किया और सब ब्लेम रेखा पर डाल दिया। लेकिन सच तो ये है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एक इंसान इस तरीके की चीज में गलत नहीं हो सकता। क्लियरली अक्षय ने रवीना का ब्रेन वॉश कर दिया था। रवीना को पता था कि वो चीट कर रहा है, फिर भी वो उन्हें डिफेंड किया करती थी। बाद में रवीना ने खुद रियलाइज किया कि दूसरी लड़की को ब्लेम करना सोल्यूशन नहीं है। ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में रवीना ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रेड हैंडेड पकड़ा था। उस टाइम पर तो ये मैगजीन्स में भी आया था, लेकिन वो तब इतनी ब्लाइंडली प्यार में थी कि हर बार अक्षय का ही साइड लेती थी। इवन आफ्टर दैट अक्षय के काफी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की न्यूज आती थी, लेकिन रवीना चूज टू इग्नोर देम। अक्षय ने रवीना को इस तरह मैनिपुलेट किया कि रवीना को लगता था शायद अफेयर्स होना नॉर्मल है। जब रवीना से ब्रेकअप का रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा, शायद मैंने ज्यादा लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर ली थी। उन्होंने इस वाली क्लिप में ऐसा भी कहा था, मे बी आई एक्सपेक्ट मोर लॉयल्टी इन रिलेशनशिप्स देन नॉर्मल पीपल डू। शायद मैंने गलत एक्सपेक्ट कर लिया। इसका मतलब अक्षय ने उन्हें ये फील करवा दिया था कि चीटिंग करना काफी नॉर्मल है, जो कि नहीं है। एंगेजमेंट के बाद भी अक्षय ने किसी और से सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली थी। आई नो आपको सुनने में काफी सरप्राइजिंग और वियर्ड लगे, और जब आप अक्षय का रीजन जानोगे तो आपको और भी वियर्ड लगेगा। जब रवीना को पता चला कि वो किसी और से एंगेज्ड है, उनका दूसरा ब्रेकअप हुआ। यानी एक टाइम पर अक्षय दो लड़कियों से एंगेज थे, रवीना और कोई और। जब रवीना ने कन्फ्रंटेशन किया तो अक्षय ने काफी कैजुअली बोल दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारे लिए रोते हुए देखा तो बोला, कोई नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए कोई और ढूंढेंगे। रवीना ने इस पर कहा था कि क्या मैं कोई टॉय हूँ, एक टूट गया तो दूसरा ले आएंगे। उस टाइम तक उन्होंने मूवीज करना भी छोड़ दिया था।
उन्होंने दिल तो पागल है, विरासत, कुछ कुछ होता है जैसी मूवीज रिजेक्ट कर दिए जो बाद में सुपरहिट साबित हुई। सोचो उन्हें कितना रिग्रेट होता होगा। लेकिन फिर भी रवीना ने अक्षय को एक और चांस दिया, शादी के लिए रेडी भी हो गई। बट गेस व्हाट, अक्षय ने फिर चीट किया, इस बार शिल्पा शेट्टी के साथ, और वही उनका फाइनल ब्रेकअप बन चुका था। ब्रेकअप के बाद रवीना को 2 साल तक कोई मूवी नहीं मिली। उनका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। बाद में रवीना ने कई इंटरव्यूज में अक्षय के अगेंस्ट बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दिए। उन्होंने ये भी रिवील किया कि अक्षय उनका और उनका रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि अक्षय की फैन फॉलोइंग पर अफेक्ट ना हो। उस टाइम पर अक्षय की काफी फीमेल फैन फॉलोइंग थी। लाइक सीरियसली आप ये सोचो कि कितना हिपोक्रेटिकल और डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है। अपना करियर के लिए रिलेशनशिप छुपाया, बट रवीना को बोला कि वो अपना करियर ही साइड में रख दे ताकि रिलेशनशिप चल सके। और ये सिर्फ अक्षय की बात नहीं है, उस टाइम पर जब कोई और एक्टर शादी करती थी ना, तो उन्हें मूवीज में काम करने से मना कर दिया जाता था। लेकिन अक्षय कुमार के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। शिल्पा शेट्टी के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज अब ट्विंकल खन्ना उनकी लाइफ में आ चुकी थी। आज भी अक्षय बॉलीवुड में रेलेवेंट है, साल में 2-3 मूवीज करते हैं। उन्होंने अपनी इमेज को भी काफी वाइट वॉश कर लिया है। आज लोग उन्हें एक लॉयल हस्बैंड और परफेक्ट फैमिली मैन समझते हैं। लेकिन सोचो अगर ये सब एक एक्ट्रेस ने किया होता तो सोसाइटी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसा रेखा के साथ हुआ था। अमिताभ के साथ अफेयर की वजह से उन्हें होम रेकर, थर्ड वुमेन जैसे टैग्स मिल गए थे। बट अमिताभ को किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेखा गलत नहीं है, बट सो इज अमिताभ। मैं ना यहाँ पर किसी मेल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ये बात सच है कि पहले ज़माने में विमेन के कैरेक्टर को ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या फिर जज किया जाता था। थैंकफुली अब सोसाइटी काफ़ी चेंज हो चुकी है। आजकल हम मेल और फीमेल दोनों को इक्वली जज करते हैं। एनीवेज 1998 में रवीना ने कमबैक किया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हिट मूवीज़ की। 2001 में रिलीज हुई मूवी दामन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। लेटर इन 2004 रवीना की शादी हो जाती है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थरानी से, जो उस वक्त डिवोर्सी थे। लेकिन सच ये है कि अक्षय के साथ रिलेशनशिप की वजह से रवीना की पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी टोटली डैमेज हो गई थी। अगर रवीना ने अक्षय के लिए अपना करियर से ब्रेक नहीं लिया होता और बड़ी फिल्म्स को रिजेक्ट नहीं किया होता, तो वो उस टाइम की टॉप एक्ट्रेसेस में होती और शायद आज और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती। आज के टाइम पर तो आप जानते ही हो कि रवीना, जैसा मैंने आपको बताया, इज हैप्पीली मैरिड टू अनिल थरानी और उनके 2 बच्चे हैं, रशा और रणबीर थरानी। वहीं पर अक्षय कुमार के भी 2 बच्चे हैं एंड ही इज हैप्पीली मैरिड टू ट्विंकल खन्ना एंड द 2 किड्स आर आरव एंड नितारा। तो शायद अब इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जो अक्षय कुमार की फैमिली में जो परफेक्ट इमेज बनी हुई है कि ही इज़ वेरी लॉयल टुवर्ड्स ट्विंकल, वो शायद पहले उस केस में नहीं था। पहले के टाइम में ही वाज़ अ वेल नोन कैसेनोवा, जैसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ना मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो क्या आपको भी लगता था कि अक्षय कुमार की जो फैमिली इमेज है ही वाज़ ऑलवेज़ लाइक दैट? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।